होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं खुशबू तिवारी एक बार फिर से आपका डिकोड एग्ज़ाम चैनल पर स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ आज हमारा UPSSC PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपकी हिस्ट्री के क्वेश्चंस चल रहे हैं, ठीक है। और हमारा ये लेक्चर सेकंड रहने वाला है। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें, ये फिर से यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट RO लिखा हुआ है, इसके लिए माफ़ करिएगा हमें। और ये पहले से PPT रेडी हो गई है। तो ये और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इस 6 दिन में आप लोगों का, एक हफ्ते में 6 दिन में आप लोगों का 3 दिन आप लोगों का इलाहाबाद हाईकोर्ट RO का होता है प्रैक्टिस, और 3 दिन आप लोगों का UPSSC का आपका होता है प्रैक्टिस। तो अभी हम PYQs लेकर के चल रहे हैं और इन सारे आपके क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं। लोअर पीसेस, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट और BDO BPO, बहुत सारे UPSSC ये सारे क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं। तो अभी हमारा संडे, मंडे और ट्यूसडे, ठीक है, ये हमारा रहता है AHC यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट RO का, और उसके बाद हमारे UPSSC का भी चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा। और अगर कोई सजेशन है तो ज़रूर बताइएगा, वो भी पूरा किया जाएगा आप लोगों का। और चलो स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में तो बातें हम लोग करते ही रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखो, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन पुराण पूछ रहा है। तो आंसर नंबर A आपका एकदम सही है, मत्स्य पुराण है, ठीक है। पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ा, लेकिन आपको हम पहले ही आंसर बता दें, क्योंकि हमें बहुत सारा आप लोग को कंटेंट देना है, जितने आप लोग के एक क्वेश्चन से पूरा पूछ ले और आपको अलग से पढ़ने ना पड़े। तो आपको मत्स्य पुराण आप सभी को पता है, ठीक है। और हम आप लोगों को अब चलो पुराणों की संख्या बता दे रहे हैं। तो इनकी संख्या आप लोगों की 18 होती है। और पुराण में जो सर्वाधिक आपके प्राचीन हैं या फिर सर्वाधिक जो आपके इम्पॉर्टेंट आप लोगों के पुराण हैं, वो कौन कौन से हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उनमें से हम 5 पुराण जो आपके क्वेश्चंस में भी आते हैं तो वो बता दे रहे हैं। जैसे कि आपका मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ठीक है, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, ठीक है। साथ ही साथ आपका भागवत पुराण, ठीक है, भागवत पुराण। तो आप लोग जो हमारे यहाँ कथा सुनी जाती है वो भागवत कथा ये वाली सुनी जाती है ना। तो ये आपके हो गए, ये इतने जो इम्पोर्टेंट आपके पुराण है, ठीक है। और सबसे हम आपको एक इम्पॉर्टेंट जो पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन, सबसे पुराना, तो आपका हो जाएगा मत्स्य पुराण। और आप लोगों का जो है सबसे प्राचीन ये हो जाएगा, जो कि आप लोगों का 3री और 4थी सदी में लिखा गया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपदेश नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, धनुर्वेद, आपके शास्त्र, आयुर्वेद या फिर योग वेद, तो कौन सा नहीं है? तो आंसर नंबर D हो जाएगा, योग वेद आपके नहीं है, ठीक है, ये उपवेद नहीं है, क्वेश्चन से याद रखिएगा। साथ ही साथ आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि उपवेदों की संख्या 4 होती है, ठीक है। उपवेदों की संख्या आपकी कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सी? आयुर्वेद, ये चारों याद रखिएगा, बस इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं याद करना। गंधर्व वेद, एक सेकंड, गंधर्व वेद, ठीक है। और उसके बाद आपका धनुर्वेद, और आपका क्या है, एक शिल्प वेद, ठीक। ये आप ना याद रखिएगा। 1 2 3 और 4 ही हुआ है ना। एक और बच गया आपका क्या, आपका आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद व शिल्प वेद, इसको हम शिल्प वेद भी कह देते हैं ना। तो ये हो गया आपका। एक कौन सा था, उपदेशों की संख्या 4, अच्छा 4, ये 4 ही तो है, मैं 5 सोच रही हूँ। उपदेशों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ये आपके हो गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये आंसर आपके ये हो गए, बस आपको इतने ही याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखो क्या कह रहा है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता है? हवा के, तूफान के, वर्षा या चक्रवात के, या फिर आपके अग्नि के? तो आंसर आपका C एकदम सही हो जाएगा। ये वर्षा व चक्रवात के देवता हैं वैदिक देवता इंद्र आपके, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग को बताते हैं कि ऋग्वेद में, अभी कल के ही क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि ऋग्वेद में इंद्र को जो है 250 बार, मतलब जो इंद्र है इनके लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई थी, ये चीज़ याद रखना, ठीक है।
इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 4, और इस पे हमने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया था जो कि इसी चैनल पे आप लोग देख सकते हैं, जिसमें मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन आपका पता है कहाँ से है, ये महाजनपद काल से है। ठीक, तो ये महाजनपद काल से क्वेश्चन है, और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है जल्दी, है ना। तो महाजनपद काल से आप लोग अगर पढ़ रहे हो, आप लोगों को नहीं याद हो रहा है तो मत याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। और पूरे मैं UP-SSC की बात कर रही हूँ, ठीक है, ना कि मैं एक आपके लेखपाल या जूनियर असिस्टेंट की बात कर रही हूँ। पूरी UP-SSC में मुझे 2019 में ये क्वेश्चन दिखा था, और अभी मुझे नहीं दिखा, और मैं सर्च कर लूँगी, बट नहीं आता है जनपद काल से। तो ये पहला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या था कि राजा बिंदुसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? अजातशत्रु, सारिपुत्र, जीवक या फिर राहुल? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? जीवक हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ गया आपके? अजातशत्रु ये यहाँ है ना। अजातशत्रु आपके कौन थे? ये आपके हर्यक वंश के एक राजा था। हर्यक वंश का ये राजा है, या राजा था, है नहीं, अभी था। ठीक है, और ये अगर हम और थोड़ा जानना चाहते हो, आपको याद दिला दें, तो ये आपका बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार का पुत्र है। तो ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? कर्म, अहिंसा, वैराग्य या फिर निष्ठा? तो सबसे ज़्यादा आप लोगों का जो मौलिक महत्वपूर्ण कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा अहिंसा, आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और भगवान महावीर ने अहिंसा का प्रमुख स्थान दिया है, तो स्थान किसने दिया? महावीर ने। ठीक है, और जैन धर्म में 5 सिद्धांत होते हैं, सभी को पता है। तो जैन धर्म में 5 सिद्धांत हैं, ठीक है, वो हम आपको बता दे रहे हैं। पहला आपका सिद्धांत है अहिंसा, ठीक। दूसरा आपका है सत्य, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह, और एक आपका बचा क्या लास्ट वाला, जो कि बाद में दिया गया, ब्रह्मचार्य। ठीक है, इसका हम अर्थ बता दे रहे हैं, इसको हम लिखेंगे नहीं, लिखने में टाइम लगता है। तो अहिंसा आपका क्या होता है? जीवन को चोट ना पहुंचाने वाला, उसको हम अहिंसा में रखते हैं। सत्य का क्या है? झूठ ना बोलने वाला, यानी कि सदा सत्य बोलने वाला। अस्तेय मतलब चोरी ना करना, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, चोरी ना करना। अपरिग्रह आपका क्या होता है? संपत्ति का संचय ना करना, मतलब कि इन लोगों में था कि आपका संपत्ति आप इकट्ठा नहीं कर सकते। और किसी आपके ब्रह्मचर्य का क्या था कि स्त्री से आपका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? गंगा, गंडक, पुनपुन या फिर निरंजना? तो आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी, आपका एकदम सही है। आपका ये हो जाएगा। गौतम बुद्ध आप जी के कौन है? गौतम बुद्ध आप सभी को पता है कि ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, बौद्ध धर्म के ये संस्थापक हैं। ठीक है, ऐसे है। और साथ साथ अगर इनके बारे में और जानना चाहते हैं, तो ये आपके गौतम बुद्ध जी जो है 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया था। ये गृह क्या लिखा है मैंने? गृह त्याग दिया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और इसी गृह त्यागने वाली घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और उन्हें बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर, ये जो नदी की बात हो रही है, बैसाख पूर्णिमा का दिन था, उस समय ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो निरंजना नदी था और बैसाख था, बैसाख, एक सेकंड में, ठीक है, बैसाख पूर्णिमा का दिन था। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा दिन था? पूर्णिमा। और अगर पूछे कि कौन सा वृक्ष था, तो वो पीपल का पेड़ था। और इन्हें, और जगह कौन सी थी? तो आपकी क्या थी? बोध गया। ठीक है, बोध गया। आप हमारे चैनल पे मतलब आप हमारे मैं जहाँ पर हूँ वहाँ मैं बोध गया भी मैं जल्दी गई थी।
ठीक है। मतलब मैं गई थी घूमने तो वहाँ पर मैंने ये सब देखा है। जो है सारे जो उनके मुद्राएं वगैरह हैं लिटरली बहुत अच्छी है। जब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं वो चीज़ हकीकत में देखा तो बहुत अच्छा लगा। मैं एक एक करके शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करती रहूँगी, ठीक है। तो आप लोग भी इसे एंजॉय करिएगा। और अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मेरा इंस्टा ID है KHSBU खुशबू तिवारी 036 ये है। और आप लोग इस ID पर जा कर के आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है, कि मैं मतलब वहाँ पर ये बुद्ध के सारे मुद्राएं और सब कुछ मैं अपलोड कर दूँगी। अभी मैं बहुत जल्द वहीं गई थी। तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। कहाँ दिया था? क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब सारनाथ में कहाँ आपका भूमि स्पर्श मुद्रा है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। मतलब उपदेश दिया था किस में दिया था? धम्मचक्र परिवर्तन के लिए दिया था, या फिर उनके मुद्रा के बारे में, या फिर अभय मुद्रा, या फिर ध्यान मुद्रा, ठीक। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा, आंसर नंबर आपका B, धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा। वहाँ पर उन्होंने पहला उपदेश दिया था, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। मैं सारे मुद्राएं वहाँ पर अपलोड करूँगी धीरे धीरे। अब ये पढ़ा रहे थे तो मुझे याद आया। चलो क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? कश्मीर, गया, राजगीर, या फिर आपका पाटलिपुत्र। तो आंसर आपका हो जाएगा राजगीर, आपका एकदम सही है, ठीक है। राजगीर में हुआ था। और चलो इसके बारे में और हम जान लेते हैं। तो आपका ये प्रथम बौद्ध आपका संगति, इसके बारे में हम 483, तो ये 483 ईसा पूर्व, ठीक, राजगीर में हुआ था, जो कि मैंने बता दिया। और साथ ही साथ यहाँ पर उस समय जो है अध्यक्ष आपके कौन थे? तो वो महाकश्यप थे, ठीक है। और आप लोगों के संगति ये मैंने बता दिया। अब उससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, इसमें अध्यक्ष मैंने बता दिया। हाँ, सेकंड आप लोगों का मैं बता दे रही हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका वैशाली में हुआ था, ठीक है। राइटिंग में मत जाना ठीक है। और आपका थर्ड आपका मैं बता दे रही हूँ, ये आपका हुआ था पाटलिपुत्र, ठीक है। और आपका फोर्थ आपका कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका कुंडलवन। ज़्यादा डीप जाने लगते हैं फिर आप कमेंट करने लगते हैं कि नहीं आप रहने दीजिए, ज़्यादा डीप ऐसे फिर चलो और बता देते हैं। इसमें वैशाली तो हमने बताया कि आपका द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। साथ ही साथ इसमें जो आपका अध्यक्ष थे वो कालाशोक थे। और आपका 383 ईसा पूर्व में हुआ है, ठीक। पाटलिपुत्र वाला देख लेते हैं। तो इसमें आपका मोगली पुत्र थे, ठीक है, पुत्तिष्य कह सकते हैं, ठीक। और ये कब हुआ था ये आपको बता दे रहे हैं। तो 250 से आपका 251 के बीच में मान सकते हैं, ईसा पूर्व लिख लीजिएगा। और आपका ये आपका कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, ठीक, कनिष्क के काल में हुआ था, ठीक, कनिष्क के काल में हुआ था। और ये आपका प्रथम शताब्दी में हुआ था, फर्स्ट शताब्दी। अब ये आप शताब्दी लिख लीजिए, ठीक है ऐसे। चलो अब आपको रिवीजन हो गया ना, कंफ्यूज मत होना राइटिंग में, आगे से हम थोड़ा और अच्छा लिखेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? तो आपका 12, 16, 20 या फिर 24। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना? आंसर नंबर B आपका एकदम सही है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है 6ठी शताब्दी में, ठीक है। और आप लोगों को मैं एक आपको इम्पॉर्टेंट जो है वो बता दे रही हूँ कि बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय में और आपके जैन ग्रंथ में आपके भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो किस में आपका अंगुत्तर निकाय ये आपका बौद्ध का था, बौद्ध ग्रंथ है ये भी जान लो। और आपका जैन ग्रंथ है आपका भगवती सूत्र, ये आपका जैन ग्रंथ है, ये ऐसे जैन ग्रंथ है, ठीक। तो इसमें आप लोगों के 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 देखो क्या कह रहा है। भगवान बुद्ध ने 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया।
भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची प्रतिमा कांस्य प्रतिमा थी, उनका आपका जो स्थापित करने का निर्णय किसने लिया था और कहाँ लिया गया था? तो कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती या फिर आपका जो है बमियान में। ठीक है, तो बमियान या फिर कौन सा हो जाएगा? तो आंसर नंबर आपका एकदम सही है, कुशीनगर में। ठीक है, तो कांस्य प्रतिमा आपके उनके कुशीनगर में है। और कहाँ है? जहाँ उन्होंने महापरिनिर्वाण स्थल जो है कुशीनगर में, उसी जगह पे इन्होंने लिया था। और ये प्रोजेक्ट 2019 का है, तो एक करंट का सवाल था, बट ये स्टैटिक में अब ऐड हो गया है। ठीक है, और 2013 में लिया गया था ये निर्णय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में। ठीक है, और मैं आपकी परियोजना कौन सी? मैत्रेय परियोजना थी। उस मैत्रेय परियोजना के साथ ही इसको लिया गया था कि यहाँ पर कुशीनगर में इनके स्थापित की जाएगी। और मैंने आपको बता दिया कुशीनगर में क्या हुआ था, महापरिनिर्वाण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? बोधगया, कुशीनगर, राजगीर या फिर आपकी वैशाली। तो अभी हमने बात करा कि आपका कुशीनगर हो जाएगा। चलो और हम बात कर लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। इन्होंने गृह त्याग आपका, ठीक है, गृह त्याग कहाँ किया था, यानी कि आप, और उसके बाद जिसको हम क्या कह सकते हैं, महाविनिष्क्रमण कह सकते हैं। ज्ञान प्राप्त आप बताइए जरा, और उसके बाद इनका मृत्यु। ठीक है, यानी कि महापरिनिर्वाण। तो इसको महापरिनिर्वाण और इसको आपको महाविनिष्क्रमण। तो हम चलो जन्म बात कर लेते हैं। ये आपका लुम्बिनी में, लुम्बिनी, और लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में, और नेपाल 563 ईसा पूर्व। ठीक है, और उसके बाद आपका गृह त्याग आपका कहाँ हुआ, कैसे हुआ, मतलब गृह त्याग कब हुआ? तो गृह त्याग को हम महाविनिष्क्रमण कहते हैं, और ये 534 ईसा पूर्व की बात है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बारे में बात करते हैं। तो आपका इनका ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधगया। बोधगया कहाँ है? बिहार में। और आपका मृत्यु इनकी हुई थी कुशीनगर 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलो इसको पेन थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो आपका कौन से स्मारक से, किस स्मारक से ये हमें ज्ञान मतलब मिला है, दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रसार किया था? कौन से स्मारक से किया था गौतम बुद्ध ने, ये पूछा जा रहा है। हुमायूं के मकबरे से, महाबोधि मंदिर समूह से, कुतुब मीनार से या फिर लाल किले से? भाई ये कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा कहाँ से आ जाएगा? ये तो सबको पता है कि नहीं है। तो आंसर आपको सबको पता है कि आंसर ना ये है ना ये है। लाल किला क्या है? वो तो महाबोधि। ठीक है, मतलब लाल किला है, कुछ ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन ये बुद्ध से रिलेटेड नहीं है ना, तो एक ही है आपका महाबोधि मंदिर समूह। ठीक है, याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर हम आपका और बात कर लेते हैं। चलो ये इसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। ये बिहार के गया जिले में स्थित है, तो ये गया में स्थित है। ठीक है, और साथ ही साथ एक और चीज़ हम बता दे रहे हैं कि इसका निर्माण आपका 3rd शताब्दी में अशोक ने करवाया था। अशोक ने करवाया था। ठीक, ये चीज़ आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम आपका 13 देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया कपिलवस्तु, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ। अभी मैंने ऊपर ही आप लोगों को बात करा है और बताया है, तो आपका आंसर हो जाएगा सारनाथ। आंसर नंबर आपका डी एकदम सही है। ठीक है, और यही धर्मचक्र प्रवर्तन आपका हुआ, प्रथम उपदेश इन्होंने यही दिया आपका। और उसके साथ साथ आपको पता है सबसे इम्पॉर्टेंट 5 ब्राह्मणों को इन्होंने जो आपका ज्ञान दिया था वो यही सारनाथ में ही दिया था। सारनाथ आपका कहाँ है? वाराणसी। अभी हमने आपको इसके बारे में बताइए, बनारस के पास सारनाथ है, वही 10-20 किलोमीटर बाद है, आधे घंटे में आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, और अगर सारनाथ को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछते हैं,
तो ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। कौशाम्बी, कुशीनगर, बदायूं या फिर चित्रकूट। तो आंसर क्या हो जाएगा, कुशीनगर आपका आंसर हो जाएगा एकदम सही। ठीक है, तो उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बौद्धों ने मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो आपका क्या हो जाएगा, कुशीनगर आंसर एकदम सही है। यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी वहीं, और ये कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व, अभी हमने ऊपर बताई है। बार बार बताने से आपको रिपीट होता है, तो आप भले ही ना लिखो लेकिन इसको पढ़ते हुए बार बार बोलो अपने मन में। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है, मतलब त्रिपिटक है 3 है, ठीक है, 3 में से कौन सा एक नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर आपका अभिधम पिटक हो जाएगा, सुत्त पिटक हो जाएगा और विनय पिटक, ये तीनों आपका एकदम सही है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा उप शाखा पिटक, तो ये ही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है, जैनियों से, बौद्धों से, सिखों से या फिर हिंदुओं से। ठीक है, तो किससे संबंधित है, तो आप हमें ज़रा बताएं। आंसर नंबर बी हो जाएगा, बौद्धों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप से जाने लगा था, जिन, बुद्ध, ज्ञान या फिर बोध। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी आपका एकदम सही है। ठीक है, बुद्ध के नाम से जाने लगे थे। पहले इनका क्या नाम था, सिद्धार्थ था, या फिर सिद्धार्थ को गौतम, जब सिद्धार्थ इनका शुरू में नाम था, ये हम आपको बता दे रहे हैं, आप शायद भूल गए। ठीक है, तो सिद्धार्थ नाम था और उसके बाद इन्होंने जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो फिर गौतम से ही, सिद्धार्थ गौतम से ही फिर बुद्ध हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है, क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, बोध गया की बात हो रही है, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा इस सवाल पर। फिर दूसरा क्या कह रहा है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था। तीसरा कह रहा है गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। तो आंसर बी आपका एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो कुशीनगर, सारनाथ, अयोध्या या फिर वाराणसी। तो पहला उपदेश अभी हमने बताया सारनाथ में दिया था। ठीक है, और सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश तो दिया था, और सारनाथ को मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अब इनका जो सारनाथ को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो ऋषिपत्तनम नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और यही आपको जो ज्ञान प्राप्त होता है इसे हम क्या कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, और 20 के बाद आपका जो है लास्ट क्वेश्चन है, तो इसीलिए आपका होमवर्क रहने वाला है। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित मतलब जो है, फिर से पढ़ दे रहे हो, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था, जन्म इनका सारनाथ में हुआ था, या फिर सारनाथ में महापरिनिर्वाण देहांत हुआ था, या फिर आपका ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो आप सभी को अभी हमने यही बताया है आंसर। ठीक है, तो अब ये आप लिख के बता दो, ये आंसर ऊपर ही है, तो आप लिख के ही बता दो। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि होमवर्क रहने वाला है। आप हमें ऑफलाइन कमेंट में करना, अभी नहीं करना, क्योंकि आप ऑफलाइन करते हो ना, तो थोड़ा सा औरों को भी मोटिवेट होता है कि हाँ चलो आंसर्स आ रहे हैं, तो आप क्या होते हैं, ऑनलाइन ही कमेंट करने लगते हो। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर कोई सजेशन है तो ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, कोई सुझाव आप लोगों का है ज़रूर दीजिएगा, कोई अदर आपकी क्वेरी है तो ज़रूर बताइएगा। और हम एक चीज़ आप लोगों को याद दिलाते हुए चले कि आपका 7 दिन होता है, 7 दिन में आपके 6 दिन हैं, 3 दिन आप लोगों के आपके AHC इलाहाबाद हाईकोर्ट RO के प्रैक्टिस होते हैं, और 3 दिन आपका UP SSC के प्रैक्टिस होते हैं। तो आपका सोमवार है, ठीक है, मंगलवार है और आपका बुधवार है। यह आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट का होता है, और आपका शुक्रवार और आपका शनिवार, और इधर बृहस्पति, शुक्र और शनि। ठीक है,
तो ये आप लोग के होते हैं UPSSC के प्रैक्टिस। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।